अलहमदुलिल्लाह मैं रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिनके ऐलान का मैं खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने यूसीसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बिल की मुखालिफत करने के लिए जो बयान दिया है और उनकी पार्टी का जो डिसीजन लिया है, मैं उस बयान का खैर मकदम करता हूँ और मैं केसीआर साहब को सलाम करता हूँ, जिनकी दूरअंदेशी आज मुल्क को ज़रूरत है। जिस तरीके से केसीआर साहब ने अपने दानिशमंदी का सबूत दिया, तेलंगाना के पूरे नदियों को, खेतों तक पानी सरबराह किया, घरों तक पानी सरबराह किया। ये रियासत तेलंगाना जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जिसको एक पसमानदगी की तरफ डाल दिया गया था, लेकिन केसीआर साहब की दूरअंदेशी और दानिशमंदी का सबूत है। तेलंगाना छोटी रियासत होते हुए भी तरक्की याफ्ता रियासत बन चुकी है और आज केसीआर साहब जैसे दूरअंदेश और दानिशमंद कायद की हिंदुस्तान में ज़रूरत है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए ऐसे कायदीन की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय समिति का और हमारे पार्टी के सरबराह कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने यूसीसी पर जो डिसीजन लिया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि केसीआर साहब के इस डिसीजन के बाद मुल्क की दीगर जमातें, दूसरे स्टेट की जमातें और जो रियासतों में हुकूमत कर रही है जो रियासती पार्टियाँ, अब केसीआर साहब के इस डिसीजन को इंशाल्लाह वो लोग भी सोचेंगे और उस पर गौर करेंगे और तमाम एकजुट होंगे और यूसीसी बिल की मुखालिफत करेंगे। ये बिल हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल जो कस्टम्स है हिंदुस्तान का, जो मजहबी रिवायतें हैं, उसको ख़त्म कर रहा है। ये बिल कोई मज़हब को ठेस नहीं पहुंचा रहा है। ये बिल हमारी आज़ादी को ख़त्म करना चाहता है, हमारी मजहबी आज़ादियों को ख़त्म करना चाहता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क़बाइली आदिवासियों को होगा और इससे सबसे बड़ा नुकसान माइनॉरिटीज़ को होगा, क्रिश्चियन को होगा, जैन को होगा, मुस्लिम्स को होगा। ये हमारे जो कस्टम्स है, आज जो हिंदुस्तान की जो हमारे मुल्क की शनाख्त है, पूरी दुनिया में एक शनाख्त रखता है हमारा मुल्क। इतने सारे मज़हब को लेकर जो हमारा मुल्क 70 सालों से चल रहा है, एक गुलदस्ते की तरीके से हमारा मुल्क जो काम कर रहा है, उसको तहस नहस करने की साजिश है। साबिक़ा में भी 2016 में भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन लॉ कमीशन अक्सरियत मुखालिफत के बाद लॉ कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया था। मुझको उम्मीद है इस बार भी हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग इस बिल की मुखालिफत करेंगे। इस बिल से हमको हमारी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमको यानी रोका जा सकता है और मैं समझता हूँ ये वाहिद मुल्क है जो दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो तमाम मज़ाहिब को लेकर चल रहा है और तमाम की मजहबी आज़ादी भी यहाँ पर फराहम की गई है। मैं इस कानून की बेहद अदब व एहतराम से इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। इसकी मिसाल दुनिया के कोई ममालिक में नहीं मिल सकती। और केसीआर साहब ने जो संजीदगी के साथ जो एक डेलीगेशन को सुना है और सुनकर जो आपने जो गौर किया है अपने पूरे अरकान पार्लियामेंट को बुलाकर, मैं खैर मकदम करता हूँ और याद दिलाता हूँ अवाम को, ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने इस पसमानदा तेलंगाना को हासिल करते हुए आज गोल्डन तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना बनाया। ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने अक़लियतों के लिए अपनी तमाम ताकतें लगाकर एक बार सियासी तौर पे भी मुसलमानों को साझेदारी अता की। और न सिर्फ साझेदारी, मैं ये कहूँगा कि इससे पहले भी NRC CA पे भी अगर कोई रियासत में अगर रेजोल्यूशन पास हुआ तो वाहिद रियासत थी जो तेलंगाना रियासत थी। और ये वही केसीआर साहब है जिन्होंने 12% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया। किसी रियासत ने आज तक ऐलान नहीं किया, कोई सियासी जमात आज भी 12% देने का कभी वादा कर रही है, मगर ये केसीआर साहब हैं आज भी अपनी जदोजहद को बरकरार रखे हैं। इनके स्ट्रगल को सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपने 21 साल तेलंगाना तहरीक का जो दौर अमन के साथ, पीस के साथ आपने तेलंगाना को हासिल किया। मुझको उम्मीद है आने वाले दिनों में केसीआर साहब इस मुल्क में आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर आएंगे।
میں کے سی آر صاحب کا بےحد ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے جب کبھی ایسا نازک مرحلہ آتا ملک کے لیے تو وہ قبائلیوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، یعنی چھوٹے لوگوں کے لیے کے سی آر صاحب نے ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کے سی آر صاحب کی اس دوراندیشی کو سلام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ایسے دانشمند قائدین کو ملک کے لیے چنے، اللہ ان کو ملک کا وزیر اعظم بنائے۔